बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, काफ़ी दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि काफ़ी काम चल रहा था घर में, तो इसी वजह से आज कुछ दिन लेट हो गया है व्लॉग। यहाँ पे हमारी चल रही है जी क्लास ज़रदा चावलों की। मैं आई थी अभी थर्ड पोर्शन में, थर्ड किचन में, और यहाँ पे भाभी को बनाना सिखा रही थी मैं ज़रदा चावल बनाना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो भाभियाँ घरों में आती हैं उनको ज़रदा चावल नहीं बनाने आते। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप उनको खुद सिखा दें कि किस तरह बनाने हैं, ताकि आगे से वो बनाते रहें। हमारे घर में मोस्टली ऐसा ही हुआ है कि हमारी बहुओं के जो काम नहीं आते वो हम खुद सिखा लेते हैं उनको। मेरी अम्मी से काफ़ी ज़्यादा कुकिंग सीखी है, और बाकी जो कुकिंग रहती है वो मैं सिखा देती हूँ। अभी मैं इनको बनाना सिखा रही थी ज़रदा चावल, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना लें। एग्जैक्ट रेसिपी बता रही थी मेजरमेंट के साथ। अगर आपको भी ज़रदा चावल नहीं बनाने आते तो आप मेरे इसी चैनल को फॉलो करते हुए ज़रदा चावल बना सकते हैं। चावलों की एक बाकायदा प्लेलिस्ट है, राइस रेसिपीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है। आप ओपन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चावलों की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आप देख के ईज़िली परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चावल बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा हमने सेट नहीं किया हुआ था, जस्ट मैं आपको थोड़े से स्टेप दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह हमने बनाए थे। चावल ऐड करने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो मैं दम लगा के चली गई थी। एग्जैक्ट टाइम बता गई थी भाभी को कि किस टाइम पे आपने दम उठाना है, और जो चावल हैं वो किले किले से बनेंगे। ये 1 किलो चावल थे, और इस हवाले से मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट का दम लगाती हूँ। तो फिर मैंने उनको एग्जैक्ट टाइम बता दिया था कि इस टाइम आपने दम को ओपन करना है। वापस आके देखे थे एग्जैक्ट इनकी कंडीशन, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनकी लुक कैसे आई थी कि जब मैंने आके चेक किए थे। देखिए अभी पानी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो पानी अभी खुश्क हो जाएगा, और जो चावल हैं बहुत ज़बरदस्त किले किले से बनेंगे। अच्छा जी, दम लगाने से पहले पानी अगर आपको अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है, भाभी भी मुझे कह रही थी कि पानी ज़्यादा है, मैंने कहा नहीं, 10 मिनट इसने इस तरह ओपनली खुश्क होना है, उसके बाद दम पे लगा देंगे तो पानी अच्छे से सोख हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। अब इसके ऊपर जो हमने मेवा जात स्प्रिंकल करने थे वो कर लेंगे, और इसके बाद इसको हमने दम पे लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे से बन गए थे। अदरवाइज़ जो सबसे बड़ा साइज़ है कढ़ाई का, उसमें मैं बनाती हूँ 1 किलो चावल, तो बिल्कुल परफेक्टली बन जाते हैं। यहाँ पे इसको लगा दिया था दम, और मैं चली गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी। और जब मैंने आके चेक किए हैं तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने परफेक्ट चावल खिले खिले से बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये क्लास हमारी बिल्कुल परफेक्ट गई थी। इंशाल्लाह फिर कोई और क्लास आपके साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। हर चीज़ परफेक्ट थी, मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था इन चावलों में। तो अब मैं आ गई थी नीचे वाले किचन में। यहाँ पे ये एक हमने रैक रखा हुआ है। इस रैक के पीछे एक और रैक एडजस्ट करना था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बर्तन सेट करने थे। बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ार से हम ले आए थे रैक, ये हमने इस तरह एडजस्ट कर लिया था। इसके साथ कुछ हुक्स होती हैं, उसके साथ ये बेकिंग आइटम्स हमने इस तरह हैंग करके देख रहे थे कि किस तरह के लगते हैं। अब यहाँ पे एक सेट निकलवाया था अम्मी ने गैलरी से, वहाँ पे बर्तन अभी पड़े हुए थे, नीचे ले आए थे बर्तन। इसके बाद जब सेफ बनी है, उससे पहले अम्मी ने मुझसे ये सेट निकलवाया था भाभी को गिफ्ट करने के लिए दरमियान वाले पोर्शन में, तो फिर ये निकाल लिया था। अब ये सेट तो निकाल लिया है ना, इसको अब एडजस्ट करना था ताकि ईज़िली वो यूज़ कर सकें। तो इसी वजह से रैक लेके आए थे उसमें इसको सेट करने के लिए, क्योंकि अभी किचन में वुड का काम रहता है। अभी रूम में वुड का काम हो रहा था, इंशाल्लाह बाद में किचन का भी स्टार्ट करवाएंगे। किचन भी माशाल्लाह 3 है, तो तीनों में एट अ टाइम ही करवाना है काम। तो अभी सोचा कि इसको रैक में सेट करते हैं। ये सारा सेट था, बड़ा प्यारा मुझे लगा था, और मैं सोच रही थी कि जो अच्छा सा सेट हो, क्योंकि अम्मी के पास माशाल्लाह काफ़ी इस तरह के न्यू सेट पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलें, अगर भाभी ने यूज़ करना है तो कोई प्यारा सा इसके अंदर टेक्सचर हो तो वो निकालती हूँ। अब ये मुझे नज़र आया था तो ये मैंने निकाल दिया था। कंप्लीट सेट था, ये अनटच पड़ा हुआ था, ये कभी भी हमने यूज़ नहीं किया। तो हमने कहा चलें किचन में भाभी जो है वो अपने रैक में इसको रख लेंगी और यूज़ कर लें। और इसका कलर भी बहुत प्यारा था, टेक्सचर इसका ग्रे शेड में था। तो ये अभी सोचा कि चलें इसको सेट करते हैं किचन में। और इसके बैक पे ये टिश्यू बॉक्स है जी। ये लास्ट व्लॉग में आप पूछ रहे थे कि ये किस तरह का है। ये भी मैंने ऐसे रखा है। ये बेसिकली ऐसे नहीं रखना होता, इसको थोड़ा उल्टा करके हमने हैंग करना होता है। और इसके ऊपर भी कुछ चीज़ लग सकती है, लेकिन अभी जो स्टिकर है वो मैंने रूम में ही रहने दिया था। मैंने ऐसे शेल्फ के ऊपर इसको रखा हुआ था रैंडमली। तो इस तरह ये लगता है, इस तरह सेट होता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप मंगवा सकते हैं ईज़िली दराज से। ये मैंने भी दराज से मंगवाया था, तो बहुत अच्छा ये मुझे लगता है। ये ऐसे भी रख सकते हैं और इसको हैंग भी कर सकते हैं दीवार के साथ। इजीली अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये एक ट्रे था, ये भी निकाल दिया था। ये बल्कि 2-3 प्लेटर थे इस तरह के। अभी एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी दे दिए थे ताकि अगर भाभी सिंगल कप के लिए यूज़ करना चाहें तो वो भी कर लें।
बाकी सारे गैलरी वाले बर्तन निकाले थे और जैसे सेफ कंप्लीट हुई है उसके अंदर सारे, उसके नीचे काफ़ी जो बॉक्स हैं वो हमने रखे थे, कैबिन्स रखे थे उनके लिए। और अभी आ गए थे जी सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी इसको फिल करने के लिए। इसके जो काफ़ी कैबिन्स हैं वो हमने बनवाए हैं जी बिस्तर के लिए। ये बिल्कुल न्यू जो पिल्लोज़ हैं ये अम्मी ने बनवा के रखे हुए हैं अपने घर के लिए। माशाल्लाह से अम्मी का सारा सामान है तो ये इसको सेट कर रहे हैं। और बाकी ये बैग्स जाएंगे ऊपर वाले एक कैबिन में, काफ़ी स्पेस है उसमें रखेंगे। और बाकी ये जो क्लोथिंग्स बैग हैं ये आपको दराज से इजीली मिल जाते हैं। ये देखें इस तरह के कैबिन में आप इनको सेट कर सकते हैं। ये मैंने भी अपने सर्दियों वाले कपड़े इनमें अभी डाल के रखे हैं, पैक करके रखे हैं, तो आगे ऊपर वाले कैबिन में इनको सेट कर देंगे। सीज़न आउट के हवाले से जो क्लोथिंग्स हैं वो इजीली आप सेव कर सकते हैं। सेव करना बहुत ही आसान है, निकालना बहुत ही आसान है। बैग्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली मंगवा सकते हैं घर बैठे ही। बाकी ये एक कैबिन है जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के कपड़े सारे सेट किए हैं। और ये कुछ ड्रॉज हैं, यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें हैं वो मैं सेट करूँगी इंशाल्लाह, सेटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है, ये काफ़ी साल पहले मुझे मिला था अपने न्यूज़ वाले चैनल के लिए। इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। बटन से रिलेटेड कंप्लीट जर्नी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इस चैनल को स्टेबल किया था। और अभी ये मेरा सेकंड चैनल है कुकिंग से रिलेटेड, तो मैं इसी पे ज़्यादा काम करती हूँ। ये स्पैरो का बच्चा आ गया था जी उड़ के हमारे घर में, और मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये बार बार उड़ जाता था मेरे हाथ से और इसको कैप्चर भी करना चाह रही थी। बहुत छोटा था और इसको मैं बाहर करने के बाद अपने जो बालकनी है उसके ऊपर जो लोवर बने हुए हैं उसके ऊपर बैठाई थी ताकि सेव रहे, नीचे ना गिरे और इजीली जहाँ ये जाना चाहता है वहाँ चला जाए। बालकनी के लोवर पे इजीली ये बैठ गया था और उसके बाद ये चला गया होगा जहाँ पे इसने जाना हो, में भी इसके पेरेंट्स इसको लेने के लिए आ गए हों। बाकी कुछ दिन पहले एग्जीबिशन पे गए थे जी, फर्नीचर एग्जीबिशन पे। यहाँ पे लार्जेस्ट इन्होंने कंसेशन की होती है सारे फर्नीचर में। और यहाँ पे हम आ गए थे वापसी पे बाहर इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। यहाँ से हमने कुछ ऑर्डर की थी चीज़ें खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसके अंदर थे एग्जीबिशन के, और भूख यहाँ पे काफ़ी लगी हुई थी। स्टॉल्स काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पे मैं प्राइस लेने के लिए आई थी। ओपनली इन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ था और यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हमने ऑर्डर की हैं और इसके साथ ही कुछ यहाँ पे प्राइस लगे हुए थे। प्राइस लेने के बाद फिर रेस्ट करने के बाद हम वापस आए थे और आपको बताया था कि फिर मैंने जाना था यहाँ से एक सेंटर में, लेकिन फिर शाम काफ़ी हो गई थी तो हम वापस आ गए थे। ये हैं जी इनके प्राइस, और इसके साथ इन्होंने स्पाइरल प्राइस भी रखे हुए थे। अच्छा जी, इस फर्नीचर एग्जीबिशन के वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। जब भी जाया करें अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।